ओम। ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे मांगलिक योग के बारे में। ये सिंह और कन्या लगन की कुंडली के बारे में बात किया था। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला और वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में। इस लगन की कुंडली में कौन कौन से घर में मांगलिक योग बनता है, यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे कौन से घर से नहीं किया जाता, उसके बारे में डिटेल्ड बात करते हैं। लगन कुंडली वाइज बात करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मंगल देव कौन सी राशि के साथ में उच्च के होते हैं? 10 नंबर राशि मकर के साथ में उच्च के, और कर्क राशि के साथ में नीच के। नीच के, और इनकी दृष्टियाँ कौन सी होती है? मंगल देव की दृष्टियाँ चौथी, सातवीं और आठवीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, 3 चीज को। आज बात करेंगे तुला लगन की कुंडली। तुला लगन, तुला लगन के लग्नेश कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव होने की वजह से इस कुंडली में मंगल देव की क्या कंडीशन रहती है और कौन सा घर मिला है उसको बात कर लेते हैं, फिर घर वाइज बात करते हैं। तुला लगन है तो फर्स्ट हाउस में 7th राशि आएगी, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, मंगल देव की राशि कौन सी है? 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर 8 नंबर, 7वां और दूसरा घर मिला है इनको। इसके ऊपर अष्टम टू अष्टम थ्योरी देखते हैं तो 7वें और दूसरे घर का मालिक यदि लग्नेश का अति शत्रु है तो क्या होगा? ये इस कुंडली में मारक माना जाएगा। तो नॉर्मली मंगल क्या है? तुला लगन की कुंडली में होते हैं मारक। अब देखो दर्शकों, इस मारक के बेस पे उच्च, नीच और इनकी दृष्टि, ये सब देखते हुए अपन आगे देखेंगे कि कौन से घर के अंदर मांगलिक योग कंसिडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके ऊपर कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी अप्लाई करने होते हैं। तो नॉर्मली मांगलिक योग कौन से घर से देखते हैं? पहले घर से, चौथे घर से, 7वें घर से, 8वें और 12वें भाव से। ठीक है दर्शकों, इसकी पहले मैं डिटेल बात कर चुका हूँ। तो सीधा मैं आता हूँ तुला लगन की कुंडली पे। इसमें बात करते हैं पहले भाव में। यदि पहले भाव में मंगल देव विराजमान है या प्लेस्ड है, पहले भाव में मंगल यहाँ पे बैठे हैं लग्नेश के साथ में। लग्नेश मतलब बोले तो इनकी तुला राशि के साथ में। तो नॉर्मली मंगल देव क्या है? अभी देखो दर्शकों, इसमें तुला लगन की कुंडली में यहाँ पे देखो दर्शकों, आपका एक थोड़ा माइंड में आया होगा कि मंगल देव मारक है। मारक है तो सब घरों में ही मार्केटों का रिजल्ट देगा और योग बनेगा ही बनेगा। एक नॉर्मल माइंड में यही बात आती है, क्योंकि इस प्रीवियस कुंडलियों में भी अपन ने देखा है कि मारक आता है तो क्या है? मार्केटों के रिजल्ट देता है, सही रिजल्ट नहीं देता है। तो जहाँ भी प्लेस्ड होता है, जहाँ दृष्टि डालता है, जहाँ जिस घर को देखता है उस घर को खराब करता है। लेकिन इसका अपन एक डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे कि इसमें मांगलिक योग कंसिडर होता है कि नहीं होता है। नॉर्मली इसमें मैक्सिमम घरों में कंसिडर नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या है, हर एक किसी की मंगल मार्क देखते यही माइंड में आता है कि इसमें तो पक्का ही सारे के सारा घरों में मांगलिक योग कंसिडर होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके मैक्सिमम घरों में कंसिडर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसी की ही बात करेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल्स पहले जो जानकारी थी वो दे चुका हूँ। आज को ही अप्लाई करके देखेंगे। देखो दर्शकों, पहले भाव में मंगल यहाँ बैठे हैं तो अपने को मांगलिक योग के लिए नॉर्मली कौन सा घर देखना होता है? दाम्पत्य सुख का 7वां घर। अब यहां से मंगल देव बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? दाम्पत्य सुख पर पड़ रही है।
और ये इस कुंडली के मारक है, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सातवें घर पर, अपनी ही राशि, अपने ही घर पे दृष्टि पड़ रही है तो ये मार्क, लेकिन इन्होंने दृष्टि कहाँ डाली है? अपने घर पे। 1 नंबर राशि किसकी है? मंगलदेव खुद की राशि है, तो अपने ही घर पर राशि डाली है, तो इस घर को कभी खराब नहीं करेंगे, ये कभी भी यहाँ पे योग कंसिडर नहीं होगा। दर्शकों, यहाँ पे दूसरा घर होता, खुद का घर नहीं होता, तो ये दृष्टि डालते हैं तो हमेशा खराब करेंगे, लेकिन इन्होंने दृष्टि किस पे डाली है? अपने ही घर पे दृष्टि डाली है। 1 नंबर राशि इनकी होती है मेष राशि, इसकी वजह से यहाँ पे योग कंसिडर नहीं होगा। ये बात दर्शकों ध्यान रखना, इसके मैंने पॉइंट पहले लिखवा दिए हैं। यदि मंगलदेव खुद अपने घर पे ही दृष्टि डालते हैं तो उस घर को अपना खराब कभी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे योग कंसिडर होगा ही नहीं। आपको कैंसिलेशन के पॉइंट्स तक जाने की इसकी जरूरत ही नहीं है। अब मैं लिखवा देता हूँ सारा, क्योंकि तभी मैं एक एक लगन कुंडली का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। और भी आगे धनु लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली में कुछ स्पेशल क्लोज आएंगी, वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर, 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर, अपने ही घर पर। ठीक है, अब यही पोजीशन चेंज हो जाती है। मान लो ये चौथे घर में मंगलदेव आके बैठ गए, चौथे भाव में मंगल। आप भी मेरे साथ में प्लीज नोट करते रहिए ये चीजें सारी। अब देखो दर्शकों, चौथे घर में बैठे हैं, मार्क देख के मार्केट तक रिजल्ट माइंड में आता है, लेकिन किस राशि के साथ में बैठे हैं? चौथे घर में 10 नंबर राशि, और 10 नंबर राशि इनकी क्या है? उच्च राशि है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए? उच्च के हो गए। ठीक है, और ऊपर से इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4, चौथी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, वापस वही कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? योग कंसिडर नहीं होगा, घर खराब नहीं करेंगे ये। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे भी योग नहीं, क्योंकि चौथे घर में उच्च राशि के बैठ गए हैं, उच्च राशि के, तथा चौथी दृष्टि, चौथी दृष्टि अपने ही घर पर, इसकी वजह से योग कंसिडर नहीं होगा, अपने ही घर पर। ठीक है दर्शकों, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? 10 नंबर राशि मकर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च के हो गए हैं, प्लस इन्होंने जो चौथी दृष्टि डाली है दाम्पत्य सुख के घर पे, वहां पे वो उनका खुद का ही घर है, वहां मेष राशि प्लेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 7वें घर में प्लेस्ड होते हैं, 7वें भाव में मंगलदेव, यहाँ बैठ गए हैं मंगलदेव, तो इसका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मार्क होने के बाद भी ये क्या है? स्व राशि के बैठ गए हैं, ओम साइन के बैठ गए हैं, अपने ही राशि के साथ में बैठ गए हैं, अपने ही घर में बैठ गए हैं, चारों एक ही चीज है। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे भी योग कंसिडर नहीं होगा, और नॉर्मली इसके ऊपर कैंसलेशन के पॉइंट्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्लियर है, योग नहीं, क्योंकि मंगलदेव 7वें घर में, 7वें भाव में ओम साइन के, या स्वराशि, स्वराशि या ओम साइन के, ये ओम साइन के बैठ गए, तो यहाँ पे भी क्या होगा? योग कंसिडर कभी भी नहीं होगा। ये दर्शकों 100% फैक्ट है, 100% क्लियर चीज है, माइंड में रखना, एक एक चीज नोट करते रहना। दर्शकों बात करते हैं नेक्स्ट 8वें भाव की। 8वें भाव में मंगलदेव प्लेस्ड है, यदि कहाँ पे? यहाँ पे। अब क्या होगा? उच्च नीच कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, खुद की राशि भी नहीं है, ठीक है, और ऊपर से क्या? त्रिक स्थान है,
और ऊपर से मंगल देव इस लगन कुंडली के मारक है, तो यहाँ पे योग बन सकता है। यदि कोई कैंसिलेशन का पॉइंट अप्लाई नहीं होता है तो योग, तभी मैं लिखवा रहा हूँ, योग बन सकता है। उसके बाद भी आपको अलग अलग जातक की कुंडली के अकॉर्डिंग आपको कैंसिलेशन के सारे पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद ही डिक्लेयर करना है कि मांगलिक योग इसमें बन रहा है और आपको मांगलिक योग के अकॉर्डिंग चलना है। तो 8वें भाव मंगल योग बन सकता है क्योंकि मारक तथा त्रिक स्थान में प्लेस्ड है, ऊपर से इस लगन कुंडली के मारक ग्रह है। इसकी वजह से 8वें भाव में मंगल यानी मांगलिक योग कंसीडर हो सकता है यदि उसके ऊपर कैंसिलेशन के पॉइंट्स अप्लाई नहीं हो तो। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल, 12वां भाव भी त्रिक स्थान है, तो इसके हिसाब से 12वें भाव में भी मांगलिक योग कंसीडर होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि मंगल देव की दृष्टियां कौन कौन सी है? चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब यहाँ से आप 8वीं दृष्टि डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, अपनी ही राशि पे पड़ रही है, तो यहाँ पे भी मांगलिक योग कंसीडर नहीं होगा। अब देखो तुला लगन की कुंडली में सीधा सीधा मंगल देव मारक थे, लेकिन 3 और 4 घरों में मांगलिक योग कंसीडर ही नहीं हुआ क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही थी वो अपने ही घर पे पड़ रही थी। इसकी वजह से ओनली एक ही घर में जो 8वां भाव है उसमें योग कंसीडर होता है, बाकी चारों घरों में कंसीडर होता ही नहीं है। और इसमें भी यदि आप कैंसिलेशन के पॉइंट्स अप्लाई करते हैं, उसमें भी कोई पॉइंट की वजह से कैंसिल होता है योग, तो वहाँ पे भी कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी योग नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8वीं दृष्टि अपने ही घर पर, क्योंकि 8वीं दृष्टि अपने ही घर पर। ये है बात दर्शकों तुला लगन की कुंडली की। इसकी वजह से मैं एक एक कुंडली आपको क्लियर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। आप सीधा मार्क देखते हैं इसमें चारों घरों में या 5 घरों में, आप ये डिक्लेयर ना कर दो कि मांगलिक योग है। इसमें तो यार सीधा सीधा शुक्र लगन की कुंडली में मारक है मंगल देव, तो ये मांगलिक योग, लेकिन इसमें मैक्सिमम घरों में मांगलिक योग कंसिडर नहीं होता है, जिसका रीजन मैंने आपके सामने लिखा भी है, बताया भी है। तो आप इसका सीधा डिटेल में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, योग कंसिडर होता है ओनली एक 8वें भाव में, और योग नहीं न तो पहले में होगा, न चौथे में होगा, न 7वें में होगा, न 12वें में होगा, कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा। ठीक है दर्शकों, ये थी तुला लगन की कुंडली। थोड़ा डिटेल में बारीकी से समझो, अच्छे से समझो, मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। लेकिन आपसे अनुरोध मेरा यही रहेगा कि किसी भी जातक की कुंडली हो, चाहे खुद की हो, चाहे किसी और की देख रहे हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर्स की देख रहे हो, प्लीज आप एक एक चीज यदि बारीकी से नहीं देख पा रहे हो तो कभी भी अपनी तरफ से ये मत बोलिए कि मांगलिक योग है। हाँ, आप एक एक चीज का बारीकी से एनालिसिस करिए, पूरा गहनता से देखिए। यदि उसके बाद भी मांगलिक योग बनता है तो जरूर आगे जातक को बताइए, नहीं तो प्लीज कभी भी अपने हिसाब से थोड़ा मार्क देखा, मांगलिक योग बता दिया, ऐसा कभी भी मत करिए। ऐसा करने से क्या है, नॉर्मल अगले जातक की लाइफ में मांगलिक योग होता ही नहीं है और आप उसको थोप देते हो मांगलिक योग का, और उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो अगले जातकों का इस विद्या से एक नंबर तो भरोसा उठता है, दूसरा आपसे भरोसा उठता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी अपने मन से यदि मार्क देख के या एक दो चीज़ देख के आप मांगलिक योग कंसिडर करते हैं तो वो गलत बात है। आप एक एक चीज़ का फाइन एनालिसिस करिए, इसकी वजह से मैं आपको डिटेल में बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बनता है तो प्लीज़ मांगलिक योग जरूर बताइए। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। तुला के बाद 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में मांगलिक योग बनता है, कौन से घर में बनता है, कौन से घर में नहीं बनता है, इसकी डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, आप भी मेरे साथ में एक एक चीज़ नोट करते रहिए। ठीक है दर्शकों, आप एक एक चीज़ बारीकी से देखोगे
एक से ज़्यादा कुंडलियों का एनालिसिस करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कहाँ मांगलिक योग बनता है, कहाँ नहीं बनता है। आपको इन पॉइंट्स को यदि देखना है कि ये सही है गलत है, तो नॉर्मली किसी जातक की कुंडली उठाइए, बारीकी से एनालिसिस करिए और फिर उसकी लाइफ से मैच करवाइए। फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मांगलिक योग नहीं बन रहा था और लाइफ की जातक की लाइफ में भी एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हाँ, सारे कैंसलेशन के पॉइंट्स अप्लाई करने के बाद भी आपको यदि मांगलिक योग मिलता है तो आप जातक की लाइफ उठा के देख सकते हो, 100% उसमें प्रॉब्लम आपको मिलेगी। ठीक है दर्शकों, आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन, लग्नेश कौन है? स्वयं मंगल देव खुद है। खुद होंगे तो क्या होंगे? अति योग कारक होंगे इस कुंडली में। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले सारा डिटेल में बता चुका हूं आपको। अति योग कारक खुद लग्नेश, मालिक कौन है? मंगल देव। ठीक है दर्शकों, अब यदि वृश्चिक लगन की बात करेंगे तो यहाँ पहली राशि कौन सी आएगी? 8 नंबर राशि, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन में। फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। इसमें लगन लॉर्ड या लगन लेस कौन है? मंगल देव ही है। इसकी वजह से इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह कौन बने? मंगल देव। तो यहां से शुरू करते हैं पहले भाव से। पहले भाव में मंगल देव प्लेस्ड है यहां पे। ठीक है दर्शकों, पहले भाव, अब देखो पहले भाव में देख लिया। पहले भाव में पहले तो उच्च नीच का कंपैरिजन करवा दो। 8 नंबर राशि कहीं पे भी ना तो उच्च की है ना नीच की है। तो अभी देखेंगे योग कारकता या मारकता। अब देखो ये वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देव अति योग कारक ग्रह है, तो क्या करेंगे? ये कभी भी जहां बैठेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे, कभी घर को खराब नहीं करेंगे। उच्च नीच की अप्लाई नहीं हो रही है। तो नॉर्मली अति योग कारकता की वजह से मंगल देव इस घर को हमेशा कभी खराब नहीं करेंगे और फर्स्ट हाउस से योग नहीं, कंसिडर नहीं, योग नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह। ठीक है दर्शकों, और ऊपर से क्या है? योग कारक के साथ साथ में फर्स्ट हाउस में क्या है? अपनी ही राशि के साथ में बैठ गए हैं, ओम साइन के बैठ गए हैं। तो इससे कभी भी योग कंसिडर नहीं होगा क्योंकि योग कारक ग्रह तथा स्वराशि प्लेस्ड हो गए। स्वराशि या क्या बोल सकते हैं? ओम साइन के प्लेस हो गए, अपनी राशि के साथ में बैठ गए, कभी घर खराब नहीं करेंगे। ऊपर से इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह। बात करते हैं दर्शकों चौथे भाव की। चौथे भाव में मंगल देव प्लेस्ड है, तो क्या होगा? बात करते हैं चौथे घर में। पहले आप उच्च और नीच मिलान कर लीजिए। 11 नंबर राशि के साथ में ना तो उच्च के ना नीच के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कारक मार्ग पे। तो अति योग कारक भी है। यहाँ से चौथी दृष्टि इस दाम्पत्य सुख के भाव पे डालते हैं तो हमेशा अच्छा ही करेंगे, कभी खराब नहीं करेंगे। ऊपर से इस लगन राशि के यहाँ पे लगन कुंडली के क्या लगन लॉर्ड है, लग्नेश है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? योग नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह। ठीक है दर्शकों, वही बात करते हैं नेक्स्ट। 7th हाउस में प्लेस्ड हो गए हैं, तो क्या होगा? 7वें भाव में मंगल, 7वें भाव में 2 नंबर राशि में। 2 नंबर न तो इनकी उच्च राशि है ना नीच राशि है, और ऊपर से इस लगन कुंडली का योग कारक ग्रह भी है। तो क्या होगा? 7वें भाव में भी योग कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि
योग कारक ग्रह है। ठीक है दर्शकों, लेकिन दर्शकों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे आपको, यदि मेरे समझाने वाली भाषा समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें भाव। यदि मंगल देव बैठ गए हैं 8वें भाव में, 8वें भाव में मंगल, अब देखो 8वें भाव में कौन सी राशि के साथ बैठे? 3 नंबर राशि, उच्च नीच की कोई राशि नहीं है। तो नॉर्मली अभी क्या है, इस लगन कुंडली के लगने से लगन लॉर्ड भी है, अति योग कारक भी है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट सही नहीं हुई है। प्लेसमेंट कहाँ हो गई है? त्रिक स्थान में, 8वें घर में। नॉर्मली 8वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, तो इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, अब ये योग कारक होते हुए भी इनकी प्लेसमेंट 8वें घर में हुई है, तो ये कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, यहाँ पे योग कंसिडर होगा। लेकिन इसके बाद कैंसिलेशन के पॉइंट्स तो आपको पता है, वो अप्लाई करने के बाद यदि होता है तो ही होगा। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग यदि ये त्रिक हाउस में बैठ जाते हैं, 8वें घर में प्लेस्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे योग कंसिडर होगा, योग बन सकता है। ठीक है दर्शकों, तो 8वें भाव में मंगल योग बन सकता है। क्योंकि त्रिक स्थान है ये। अब देखो, इसका आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, यदि कोई साधु संत है या आपका कोई गुरु है, आप उसको प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन वह गुरुदेव या फिर वो साधु संत आपको कोई गलत काम करता हुआ दिख जाए, या फिर दारू के ठेके पे दिख जाए, दारू पीता हुआ दिख जाए, या कोई भी गलत प्रवृत्ति का काम करता दिखे, तो आपके माइंड में कभी भावना वो गुरु के प्रति गुरु के जैसी नहीं आएगी, ना उसको नमन प्रणाम करने की भावना आएगी, ना आदर सत्कार देने की भावना आएगी। क्यों वो गुरु है, लेकिन जब वो जाके गलत जगह पहुंच गए, या तो जैसे मान लो, एक नॉर्मली बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, दारू का ठेका है, नॉर्मली सही जगह नहीं है, लेकिन आपको यदि वही गुरुदेव दारू के ठेके पे देख मतलब मिलते हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? गुरु की भावना कभी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने सही गलत लोकेशन पे मिले आपको। तो यही सेम टू सेम आप यही माइंड में रखिए, मंगल देव है तो अति योग कारक इस कुंडली में, खुद लगने से लगन लॉर्ड है, लेकिन बैठ गलत घर में गए हैं, प्लेसमेंट इनकी हुई है वो गलत घर में हो गई, त्रिक स्थान में होगी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, योग कंसिडर हो रहा है। ठीक है दर्शकों, यही बात देखते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल, अब देखो 12वें भाव में बैठ गए मंगल देव, तो यहाँ पे भी देखो 7 नंबर राशि के साथ बैठे हैं, तो 7 नंबर राशि ना तो इनकी उच्च राशि है ना नीच राशि है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। योग कारकता तो है, लेकिन इनका घर सही नहीं है। यहाँ पे उच्च नीच का हो जाते तो अलग कंडीशन बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई उच्च नीच के नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से गलत घर है, ऊपर से उसके बाद 8वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, दाम्पत्य सुख पे, तो यहाँ पे भी योग कंसिडर हो सकता है, योग बन सकता है। लेकिन इसके बाद आपको कैंसिलेशन के पॉइंट देखने हैं, और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार मैं जिक्र करता हूँ कि आपको मंगल की डिग्री देखनी है, पावर देखनी है, कितना बल है मंगल देव में। खराब कर रहे हैं तो कितना पावर है, कितने पावर से खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो उनके अंदर पावर कितना है, कितना अच्छा करेंगे। यदि अच्छा भी है और पावर नहीं है तो कभी उनकी अच्छाई अपने को देखने को नहीं मिलेगी, उनका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और नॉर्मली खराब है, बुरा है और डिग्री पावर नहीं है, नील है, अस्त है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, लास्ट के अंदर 28, 29, 30 डिग्री है, तो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें पावर ही नहीं रही। यदि वो खराब करने के लायक है और पावर नहीं है तो वो खराब ही नहीं कर पाएंगे किसी घर को, मतलब एक तरीके से बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यदि अच्छे हैं और ऊपर से उनमें डिग्री नहीं है तो भी वो अपनी अच्छाई नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान में पावर होनी जरूरी है। सेम टू सेम ग्रहों पे अप्लाई होता है, उनमें डिग्री वाइज पावर नहीं है, बलाबल नहीं है, तो कभी भी वो अपना जो अच्छा है या बुरा है ना, वो रिजल्ट कभी नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको डिग्री देखना है। पहले तो आपको ये
क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद आपको डिग्री देखना 100% जरूरी है। थर्ड, उसका आगे के आप पॉइंट्स जो बेसिक डिटेल्स मैंने बताई है वो देखिएगा। उसके बाद यदि बन सकता है या योग नहीं, उसके बाद कैंसिलेशन के पॉइंट अप्लाई करिए। उसके बाद में भी आपको लगता है कि कोई कैंसिलेशन के पॉइंट के अकॉर्डिंग योग कैंसिल नहीं हो रहा है तो मान लीजिए योग कंसिडर होगा। ठीक है दर्शकों, उसके बाद कैंसिलेशन के पॉइंट मैंने एक एक डिटेल में आपको लिख के बताए हैं। आप पॉइंट्स लेके बैठिए, देखते जाइए कोई अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मान लीजिए योग, और हो रहा है तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से मैं इसकी बेसिक पॉइंट्स है वो भी आपको लिखवा के क्लियर करवाए थे, और कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी एक एक लिखवा के क्लियर करवाए थे। तो 12 भाव मंगल देव है तो योग बन सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिक स्थान है। अब देखो दर्शकों, यहाँ पे आपको अति योग कारकता का माइंड में आता है, और आप सीधा सीधा देखते तो आपके अकॉर्डिंग तो पांचों घरों में ये योग बनना, मतलब सॉरी योग नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अति योग कारक है, कभी खराब नहीं करने वाले हैं। तो भी इनके 2 घरों में योग कंसिडर हो रहा है। यही बात इसके प्रीवियस लगन कुंडली की बात करें, तुला लगन की, तो वहाँ पे मारक थे, तो वहाँ पे ये सीधा माइंड में आ जाता है कि पांचों घरों में योग बनेगा, लेकिन वहाँ पे 4 घरों में योग नहीं बन रहा था, ओनली एक ही घर में योग बन रहा था। ये कैसे पता लगा? ये सारा बेसिक प्लस डिटेल में जाने के बाद ही पता लगता है कि इसमें योग बनता है या नहीं बनता है। तो नॉर्मली इसमें इस कुंडली में योग कहाँ का बना है? 8वां घर और 12वां घर, और योग कहाँ नहीं बना है? न तो पहले हाउस में बना है, न चौथे में बना है, न 7वें में बना है। ठीक है दर्शकों, ये है वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में, मांगलिक योग के बारे में डिटेल जानकारी। इसके नेक्स्ट वीडियो में दर्शकों वृश्चिक के बाद धनु और मकर लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे, उसकी डिटेल में बात देखेंगे कौन से घर में है। उसमें थोड़ा स्पेशल क्लोज भी है जो नॉर्मली अपने ग्रंथों में लिखे गए हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा उसका लिखवाऊंगा आपको। उसमें थोड़ा स्पेशल क्लोज भी देखने हैं, उसकी वजह से तो मैं एक एक लगन कुंडली लेके बैठा हूँ। ठीक है दर्शकों, एंजॉय करिए, नोट करिए, मस्त रहिए। सारी चीज़, सारी इसके रिलेटेड जानकारी मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ 100% शेयर करूंगा। आप जो पॉइंट्स या जो डेली का वीडियो देखते हैं उसको अपनी लगन कुंडली में अप्लाई करते रहिए, देखते रहिए इसके अकॉर्डिंग मेरी लगन कुंडली कैसी है, उसको नॉर्मल लाइफ से मैच करवा के देखिए। ठीक है दर्शकों, सेम मिलेगा, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धनु लगन की कुंडली के साथ में।